दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मिलिंद्र गौतम दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल से। जी हाँ, जीटीबी हॉस्पिटल एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल कहलाया जाता है और ये ईस्ट दिल्ली में है। और ईस्ट दिल्ली में जीटीबी हॉस्पिटल के जितने भी नर्सेज़ और कर्मचारी जो हैं उन्होंने एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया, जो कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग थे और सांस्कृतिक प्रोग्राम बहुत रोमांचक रहा यहाँ पर। मैं आयोजक टीम से भी आपको मिलाना चाहूँगा, जिन्होंने ये बहुत बढ़िया और बहुत शानदार प्रोग्राम बाबा साहब की 128वीं जयंती पे किया। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? सर, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया है उसकी आज वैसे सर का जन्मदिन है बाबा साहब अम्बेडकर का, तो उनके जन्मदिन को हम एक पूरे हॉस्पिटल पूरे कर्मचारी लोग मिलके बहुत अच्छे ढंग से मनाना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी 80% से ऊपर हमारा स्टाफ यहाँ पर SC/ST से बिलोंग करता है। और हम चाहते हैं कि लोग उनके विचारों को अपने मन में उतारें। उन्होंने जो हमको सिखाया है कि हम उनके सिर्फ उनका फ़ायदे उठाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो। उनके जो विचार हैं लोगों को, फीमेलों को जो आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों ने अच्छे काम किए हैं, उनको हर एक आदमी के बीच में उनके विचार बस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है कि उनके विचार हर आदमी तक पहुंचे। जी, आपका नाम और पद जानना? मैं श्याम सुंदर मीणा, जीटीबी SC एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। जी, मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा कि कितने डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे थे? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स यहाँ पे आए। सभी कर्मचारी यहाँ पे, जितने भी SC/ST के कर्मचारी थे, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रकट किया। जी, मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा, आप शायद कोषाध्यक्ष और कोष की बहुत ज़रूरत भी पड़ती है, क्या कोष में आपको कुछ घाटा हुआ इस प्रोग्राम नहीं, ऐसे कोई घाटा नहीं हुआ। हमारे सारे सहयोगी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, ऑल एम्प्लॉयज़ ने। और पैसे की तो जहाँ तक मेरे हिसाब से बात है तो हमें बहुत ही सहयोग मिलता है। जी। और जो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ उसको आयोजक आप जो कमेटी है उसने बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंडल भी किया, साउंड भी बहुत अच्छा था। क्या ये सांस्कृतिक प्रोग्राम और भी होने चाहिए बाबा साहब के नाम पे और तथागत गौतम बुद्ध या अपने महापुरुषों के नाम पे? मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा मैसेज आता है कि कल्चरल प्रोग्राम से लोग जुड़ते हैं, पब्लिक आती है, तो एक बाबा साहब का जो हम मैसेज है वो लोगों तक फॉरवर्ड करते हैं। और वो जो मिशनरी कलाकार होते हैं उनका भी यही मैसेज होता है कि ये जो मतलब ये भी बाबा साहब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फैले और उनको जाने लोग कि वो क्या थे क्या नहीं थे, कितना उन्होंने एजुकेशन में इसमें महिलाओं के लिए क्या किया क्या नहीं किया। तो ये एक मतलब गायक के माध्यम से भी, सिंगर के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचती है। जी, मैं आपसे भी एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, आप अध्यक्ष भी हैं, मीना साहब यहाँ पर कुछ राजनेता भी आए थे, क्या राजनीतिकरण तो नहीं हुआ इस प्रोग्राम? नहीं सर, राजनीति जो आप कहना चाह रहे हैं, राजनेता भी हमारे समाज के हैं और उनको कोई राजनीति की दृष्टि से हमने नहीं बुलाया यहाँ पे। हमारा बुलाने का सिर्फ उनको उद्देश्य यही किया है कि वो भी हमारे में से निकल के एक राजनेता बने हैं। जी। और उन्होंने ऐसा ही यहाँ पे कहा है कि हम भी उन बाबा साहब की बदौलत ही हम मंत्री बने, बाबा साहब की बदौलत ही आज हम भी जो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वो भी हम बाबा साहब की बदौलत ही है। आज उसको हम मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो हम हर एक के एक मैसेज देना चाहते हैं इस माने से कि वो सब माने, क्योंकि देखो फ़ायदा तो सबको ही हुआ है, देखी जाए तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसको अपने मन में रख के और सबके बीच में ये प्रचार होना चाहिए कि हम जिस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं वो हमारे सबके बीच में आना चाहिए। बिल्कुल, बाबा साहब ने सभी को फ़ायदा दिया था। कुछ गेस्ट भी हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर, आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। हम 2012 से कंटिन्यू एसोसिएशन के अंडर में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारी यही कमेटी है जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। पूरे हॉस्पिटल का हमें बहुत सपोर्ट रहता है, डॉक्टर्स का, एम्प्लॉयज़ का, सबका हमें बहुत ही सहयोग रहता है। प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जब से प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, इसी प्रोग्राम की अनुसार करते हुए जीटीबी के अलावा दिल्ली गवर्नमेंट के कितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें सब में भी बाबा साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाने लगा है। आने वाले समय में और भी इसमें बढ़ चढ़ के लोग भाग लेंगे, ये ऐसी उम्मीद है हमारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं और भी गेस्ट हैं यहाँ पर जो आए हुए थे, गेस्ट तो हज़ारों की तादाद में थे पर कुछ ही लोग मुझे मिल पाए हैं जिनसे मैं बात कर पा रहा हूँ। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम था वो आपको कैसा लगा? नमस्कार, मैं दिलीप कुमार चाचानगर हॉस्पिटल से हूँ। आज के प्रोग्राम में जीटीबी हॉस्पिटल में इनवाइट किया, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और बड़ा आभार हम बाबा साहब का करता है जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज हम खड़े हैं और हमारी एक टीम बनी। इसके लिए हम बाबा साहब तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आज के प्रोग्राम की बात ऐसी है, ऐसा प्रोग्राम ना मैंने कभी देखा है और उम्मीद करता हूँ जीटीबी से मेरे को आगे इससे अच्छा प्रोग्राम देखने को मिलेगा। जी, आगे भी प्रोग्राम होते रहेंगे और दिल्ली क्या पूरे भारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 128वीं जयंती मनाई जा रही है। आप युवा हैं, क्या आगे इन प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने के लिए आप भी कुछ संगठनों के साथ जुड़ना चाहेंगे? हाँ, मैं ऑलरेडी काफ़ी संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ जिनमें इस तरह के प्रोग्राम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं और हम काफ़ी सहयोग करते हैं कि कोशिश भी करते हैं कि बाबा साहब के जितने भी संदेश हैं, संगठित रहने का, शिक्षित रहने का, संघर्ष करने का,
और पूरे समाज को एक संगठित करके रखने का, उस पे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह हर साल हर जगह हम जहाँ भी हमें इनवाइट किया जाता है हम जाते हैं और वहाँ यही संदेश देने की कोशिश करते हैं। सर ने कहा भी संघर्ष वाली बात, क्या संघर्ष से हमारा समाज जुड़ रहा है? संघर्ष, बाबा साहब ने एक ही मतलब मेन उद्देश्य वो किया है, एक संदेश दिया है मैन कि शिक्षित हो, सबसे ज़्यादा शिक्षित हो, और उसके बाद संगठित हो, और उसके बाद फिर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करें, अपने हक के लिए मतलब लड़ाई लड़ें। ये संदेश दिया है। इससे हमारे सारे समाज, सारे पिछड़े जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति जो भी है, सब मतलब अपने वंचित अधिकारों को संघर्ष करके ही प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा मैंने जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम इन अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। जी, अधिकारों को प्राप्त जब तक नहीं कर सकते जब तक शिक्षित नहीं होंगे। और हॉस्पिटल में खड़ा हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी शिक्षित ना हो। क्या हम शिक्षा की और हॉस्पिटल की तरफ से कोई और भी कार्रवाई होती है तो सबसे एजुकेट किया जाए? जी, सबसे पहले तो मैं इस 128वीं जयंती की आप पत्रकार बंधुओं को और हमारे जितने भी जीटीबी हॉस्पिटल से जो ऑर्गेनाइजर टीम हैं और जो स्टाफ है उसको हार्दिक बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूं। और निश्चित बिल्कुल ही हमारे साथियों ने और ऑर्गेनाइजर टीम ने भी ये बहुत अच्छा बताया। अभी इसमें रिसेंटली मंत्री साहब भी आकर के इस प्रोग्राम में गए थे, आप थोड़ा सा कवर करने में थोड़ा डिले हो गए थे। उन्होंने भी बहुत अच्छा संदेश दिया कि हमें समाज को जोड़ना है और हमारे समाज पर जो कुठाराघात हो रहे हैं अधिकारों पे, उनको किस तरह से उनसे निजात पाई जाए। और न्यायिक क्षेत्र में भी हमारे बच्चों को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इस वजह से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उनका संरक्षण हम निश्चित रूप से कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी पहल है इस जीटीबी हॉस्पिटल की। ये हर साल इस कार्यक्रम को मनाते हैं और अच्छी तरह से सभी को संगठित करते हैं, जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। जी, संगठित और जागरूक करने का हॉस्पिटल भी काम कर रहा है। क्या और भी संगठन इस तरीके के आपकी नॉलेज में है जो ये काम करते हैं? हाँ, बहुत सारे संगठन हैं जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जी। और क्योंकि जो हमें संविधान एक बाबा साहब ने जो दिया है उसके आधार पर हम प्रयास करें, औरों को भी बताएं, उन्हें जागृत करें और सभी शिक्षित बने। मैंने तो एक भाई हम शिक्षा का सभी में विस्तार हो। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम था वो आपको कैसा लगा? आज का कार्यक्रम बहुत शानदार था और इस प्रकार के कार्यक्रम जीटीबी हॉस्पिटल और यहाँ के युवा जो हैं वो करते रहते हैं। और मैं आज के कार्यक्रम के लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा साहब की जयंती पर आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, महिलाओं को बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा अधिकार दिए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो दबी हुई और कुचली हुई थी और उनके साथ प्रताड़ना बहुत सारी होती थी। और हमारे साथ आज हेड नर्स भी हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारे हैं, क्योंकि आप बाबा साहब के कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार मिले। क्या आप मानते हैं कि बाबा साहब ने आप महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है? बिल्कुल, बाबा साहब की बदौलत ही आज हम इस पद पे बैठे हैं। बाबा साहब ना होते, शिक्षित ना होते, संगठित ना होते, संघर्ष ना करते तो इस पद पे ना पहुंच पाते। और हमारे जितने नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, सीनियर जूनियर जितने बच्चे हैं, उनका हौसला अफजाई है। हर साल वो बाबा साहब का जन्मदिन इसी खुशी हर्षोल्लास से मनाते हैं, सबको इन्वाइट करते हैं। आप जैसों के दर्शन भी इसीलिए हुए कि बाबा साहब की जयंती। क्या बाबा साहब की जयंती पे ही हम लोग बाहर आते हैं या आप पूरे साल भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम या मोटिवेशनल कोई प्रोग्राम करते रहते हैं? हमारे पूरे साल चलते रहते हैं। हर मंथ कुछ ना कुछ हम लेके चलते हैं, कोई ना कोई एजेंडा लेके चलते हैं कि जैसे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, पढ़ाई के ऊपर बच्चों का, प्राइमरी स्कूल्स का, ये सारा हम एजेंडा लेके चलते हैं। हमारे नर्सिंग ऑफिसर जितने भी हैं। कितना स्टाफ है आपका जो SC ST OBC है, माइनॉरिटी है, जो आपके साथ लगा हुआ है? हमारे पास 40% से अबव स्टाफ है जो उसमें लगा हुआ है, इसी फील्ड में, और वो अग्रसर बढ़ते ही जा रहे हैं, इस कार्यक्रम को बढ़ाने में लगे हुए हैं। जी जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज हुआ और आप लोगों ने किया, बहुत शानदार था। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, आपको कैसा लगा? आपने खुद किया, फिर भी आपको कैसा लगा? नहीं, हमने खुद तो नहीं करा है, हमारे जो स्टाफ लोग हैं इनका मैनेजमेंट था, बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्टाफ ने मेहनत करी है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से इन्होंने अपने ऑर्गेनाइज करा है, अच्छा लगा प्रोग्राम। आपको कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा। बहुत सबसे पहले तो मैं बाबा साहब के लिए बोलना चाहूँगी कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम इसे आज यहाँ पर नहीं होते।
और ना एजुकेशन होती हमारे, और जितने भी हमारे वर्ग के जो लोग हैं कहीं पे आज वो जूते ही गांठ रहे होते या लोगों की, बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी वो गुलामी में लगे होते। लेकिन बाबा साहब की वजह से हमें एजुकेशन मिली और हमें ये पोजीशन मिली, और हमारे जवान बच्चे आजकल जो आगे आ रहे हैं इनका भी बहुत योगदान है कि आगे बढ़ रहे हैं। योगदान तो बाबा साहब ने बहुत दिया, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, हर चीज़ का योगदान से बाबा ने हमें माला माल कर दिया। आपका आज का एंकरिंग बहुत अच्छी थी, आप लग भी बहुत खूबसूरत रहे हैं। मैं यही जानना चाहूँगा कि अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम डेस्क पे खड़े होते? बिल्कुल नहीं, वाकई जो आपने सवाल किया बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बीइंग अ यूथ, आई बिलीव इन द यूथ पावर। और जैसे कि हमारी आजकल की सरकारें भी जो दावा करती है कि यूथ जो होता है वो देश की नींव रखने में सबसे महत्वपूर्ण है। सो बीइंग अ यूथ आई मस्ट से कि अगर इसी तरह लोग इनिशिएट लेते रहें और आगे कोशिश करते रहे, क्योंकि मुझे याद है कि हम 3 साल पहले हमने ये कारवां शुरू किया, जिस वक्त हमारे पास केवल 10 लोग थे जो इस कार्यक्रम को सपोर्ट करने के लिए थे। बट आज जब हॉल भरा देखा तो हमें अच्छा लगा। और इन 3 साल का जो ये सफ़र हमने तय किया, एक बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, बहुत सारे हमने नेग्लेक्शंस को भी फेस किया, उसके बावजूद आज हम इस फेज़ में आ गए कि हम अपने आप को प्रेजेंट कर सके, अपनी बात को समझा सके, कह सके। सिर्फ ये नहीं कि एक कैटेगरी वाइज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ, आज जनरल कैटेगरी के लोग भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने बातों को समझा बाबा जी की। तो एक तरीके से ये हमारे लिए कामयाबी का रूप था। तो मैं बहुत खुश हूँ और आगे उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह हमें सपोर्ट मिलता रहे। जी, मैं आपको एक व्यक्ति से और मिलाना चाहता हूँ। अगर जीटीबी हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो हमें सिंह साहब ज़रूर मिलते हैं और सभी की हेल्प भी करते हैं। सर, सबसे पहले तो बाबा साहब की जयंती आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 128 आपको भी, सबको। और मैं जानना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम हुआ आपके स्टाफ ने किया वो कितना सक्सेस रहा आपके? हाँ, मैं कहूँगा कि 50% सक्सेस है। अच्छा। मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में लोग निकल के नहीं आते हैं। नहीं, ये तो हर जगह है सर। ये बहुत दुख की बात है। तो अब बाद में बात करते हैं, हम भाषण करते हैं, हमारे अधिकार छीन रहे हैं। अधिकार तो छीनेंगे, जो छीनने वाली शक्तियाँ हैं वो मजबूत हो रही हैं, और हम एक दूसरे में आपस में लेग पुलिंग या डिवाइडेशन है। मूल निवासी कंसेप्ट इतना अच्छा है कि हम सारे लोग अगर मूल निवासी कंसेप्ट में बात करें तो सारी जो जातियाँ उपजातियाँ हैं सब पीछे छूट जाएंगी। और मैं तो जब भी कभी बात करता हूँ तो मूल निवासी कंसेप्ट से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि मूल निवासी कंसेप्ट एक बड़ा कंसेप्ट है जिससे आरएसएस तक के लोग घबराते हैं। बिल्कुल। तो जातियों को जो विभाजन है इसको कम से कम किया जा सके, ऐसी मूवमेंट चलनी चाहिए। और सोशल मूवमेंट जो है ना वो हमारे राजनीतिक प्लेटफार्म को भी कंट्रोल कर सकती है। अभी हाँ, कोई भी चीज़ें पार्लियामेंट में जब पास होती हैं तो अफसोस होता है कि इतने सारे एमपी और इतने मिनिस्टर होते हुए भी हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है जी। लेकिन वो उससे बाहर ही नहीं निकलते हैं, पार्टी के पट्टे से बाहर। जब पार्टी के पट्टे से बाहर नहीं निकलेंगे तो पार्टी का पट्टा नहीं है, वो गुलामी का पट्टा है, जो कि बिल्कुल पार्टी वाला तो किसी का गुलाम नहीं है ना, बिल्कुल वो गुलामी का पट्टा है, वो नेता गुलाम नेता है। हाँ, अब उन गुलाम नेताओं को कहाँ हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसका ठीक करने का एक ही हमारे पास जरिया है कि हम अपने सोशल मूवमेंट को मजबूत करें, जिससे उन पे पकड़ ज़्यादा मजबूत हो सके, है ना। हमारे जितने भी नेता हैं जैसे ही सोशल मूवमेंट से ऊपर आते हैं वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जब सोशल मूवमेंट मजबूत होगा वो तो बहुत आसान काम हो जाएगा। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि सोशल मूवमेंट ज़्यादा मजबूत होगा तो हमारा राजनीतिक प्लेटफॉर्म अपने आप कंट्रोल होगा। जी, सोशल मूवमेंट अगर मजबूत होगा तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत शानदार होगा। हम लोग अगर छुप के रहेंगे और सो के रहेंगे तो शायद हम जागरूक नहीं हो पाएंगे, और जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों को सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है, राजनीतिक प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, धर्म के प्रोग्राम हम लोगों को करते रहने चाहिए। बाबा साहब ने सबसे बड़े मूल मंत्र दिए थे, शिक्षा, बल और संगठन। ये तीनों मूल मंत्र जो थे, अगर हम तीनों मूल मंत्रों को अगर अपना लेते हैं तो शायद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जो सपना था कि इस भारत को ग्रेट इंडिया बनाना है, हम उसको ग्रेट इंडिया बना सकते हैं। मैं दोस्तों आपको ये और बताना चाहूँगा कि ग्रेट इंडिया बनाने का जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का सपना था वो सिर्फ एक जाति का नहीं था, सभी जाति का, सभी समुदायों को आगे बढ़ाने का था। क्योंकि ये भारत जो है हमारा विभिन्न चीज़ों से बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ों से एक
बहुत ग्रेट इंडिया बनने वाला है। ये बाबा साहब को मैं सलूट करता हूँ, हेड्स ऑफ करता हूँ और 128वीं जयंती आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से भी मुबारक हो। जय भीम, नमो। प्रोग्राम में भी बाबू जगजीवन हॉस्पिटल मुझे जाना है। अभी हेमंत बहुत सी गाना गा रहे थे कि बाबा के सपने पे हम जान लुटा देंगे। मुझे लगता है जान लुटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल। ये बाबा साहब ने नहीं सोचा था। बाबा साहब से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए कि जब बाबा साहब के एक बच्चे का मौत हो जाती है और उसके समय पर भी वो गवर्नमेंट सम्मेलन में अपने उसमें भाग लेने के लिए आपके समाज के अधिकारों के लिए वो चले जाते हैं, तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए।